नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक अत्यंत चर्चित और विवादित विषय लेकर आए हैं, देसी भक्तावल की शक्तियों और उनके वास्तविक स्वरूप पर चर्चा। हमारे साथ है पंडित विनोद शर्मा, जो इस परंपरा और इसके गूढ़ रहस्यों के जानकार हैं। सबसे पहले पंडित जी, आप संक्षिप्त में बताएं कि देसी भक्तावल क्या है और इसमें किस प्रकार की शक्ति की अवधारणा है। धन्यवाद। देसी भक्तावल वास्तव में एक लोक परंपरा है जिसमें साधारण घरों के लोग देवी देवताओं की उपासना के माध्यम से शक्ति अर्जित करने का दावा करते हैं। यहाँ पर शक्ति सिर्फ दैवीय नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी होती है। उदाहरण के लिए कालका, भवानी, मशान, भैरव, यह सभी असल में मृत आत्माओं या घर के दिवंगत सदस्यों को विशेष रूप से प्रतिष्ठित करके देवी देवताओं की भूमिका में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनने में तो सनातन परंपरा जैसी लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई स्पष्ट विभाजन या श्रेणियां होती हैं जिससे समझा जा सके कि कौन सी शक्ति किस श्रेणी में आती है। बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी मानी जाती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो उसे भवानी की कैटेगरी में डालते हैं। वहीं गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद बनने वाली आत्मा को कालका या मशानी कहा जाता है। इस तरह मृत्यु और परिस्थितियों के आधार पर उन्हें अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं। आपने कहा कि इन शक्तियों का निर्माण घर के भीतर दिवंगत सदस्यों से होता है। क्या यह समाज में किसी प्रकार की मानसिकता या विश्वास प्रणाली को जन्म देता है? जी हाँ, इससे एक सामूहिक विश्वास बनता है जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम बन जाता है। गुरु या साधक अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी विशेष शक्ति के अधिकारी हैं, जिससे व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भय दोनों पैदा होते हैं। अब जब हमने आधारभूत संरचना समझ ली है तो इस विषय को और गहराई से जानते हैं। पंडित जी, शक्ति निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? उदाहरण के लिए, जब कोई गुरु किसी बच्ची को भवानी घोषित करता है तो उसके पीछे की सोच और प्रक्रिया क्या होती है? सच कहें तो यह प्रक्रिया अधिकतर मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक है। गुरु अपने घर की दिवंगत बच्ची को भवानी घोषित करता है और आगे आने वाली पीढ़ियां उसे देवी मानने लगती हैं। यह एक प्रकार की सामाजिक कथा है जिसमें असलियत छुप जाती है और विश्वास हावी हो जाता है। यह प्रक्रिया सनातन की तुलना में अधिक लोक प्रचलित है, जिसमें सत्य से अधिक विश्वास का महत्व हो जाता है। तो क्या यह कहना सही होगा कि देसी भक्तावल की शक्तियां सनातन धर्म की तुलना में ज्यादा व्यक्तिगत और स्थानीय होती हैं? बिल्कुल, सनातन परंपरा में देवता सार्वभौमिक है, लेकिन देसी भक्तावल में शक्ति का स्रोत निजी अनुभव और घर की घटनाएं बन जाती हैं। यहाँ शक्ति का स्थानांतरण गुरु शिष्य परंपरा से होता है, जिसमें कभी कभी वास्तविकता के बजाय परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि किसी घर का सेवादार मर जाता है और उसकी मुक्ति नहीं होती तो उसे भी शक्ति की श्रेणी में रख दिया जाता है। क्या यह आस्था के नाम पर लोगों के साथ भ्रम नहीं है? यह सवाल बिल्कुल मौजूद है। कई बार यह सिर्फ विश्वास का खेल बन जाता है। लोग बिना तथ्य जाने गुरु के कहने पर मान लेते हैं कि अमुक आत्मा अब देवी या देवता है। यहाँ एक तरह की सामाजिक नियंत्रण प्रणाली भी विकसित होती है, जिसमें गुरु का अधिकार सर्वोपरि बन जाता है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सेवादार, कालका और मशान जैसी शक्तियों की उत्पत्ति और उनके सामाजिक प्रभाव पर। पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये शक्तियां कैसे बनती है और समाज में इनका क्या महत्व है? सेवादार वह आत्मा मानी जाती है जिसने घर, परिवार या गुरु की सेवा में जीवन बिताया हो और मृत्यु के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। कालका और मशान की उत्पत्ति प्रायः पीड़ादायक मृत्यु या अधूरी इच्छाओं से होती है, जैसे गर्भवती महिला की मृत्यु या छोटे बच्चे की असामयिक मृत्यु। समाज में ये शक्तियां घर की रक्षा, भूत प्रेत बाधा से बचाव या कभी कभी तंत्र क्रियाओं में उपयोग की जाती हैं। तो क्या यह कहना उचित होगा कि इन शक्तियों की मान्यता से सामाजिक संतुलन या असंतुलन पैदा हो सकता है? उदाहरण के लिए, अगर किसी घर में कालका या मशान की सवारी मानी जाती है तो उसके परिवार की सामाजिक छवि पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, इसका गहरा असर पड़ता है। कई बार ऐसे परिवारों को समाज में डर या आदर दोनों का सामना करना पड़ता है। अगर शक्ति का उपयोग सकारात्मक दिशा में हो तो लोग उस परिवार को सम्मान देते हैं, वरना तंत्र, डर या अंधविश्वास के कारण अलग थलग भी कर देते हैं। 2018 के एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 60% परिवारों को समाज में विशेष दर्जा मिलता है, लेकिन 25% मामलों में सामाजिक बहिष्कार भी देखने को मिलता है। अगर हम कालका या मशान की सच्चाई जानने का प्रयास करें तो क्या कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इससे जुड़ा है या पूरी तरह आस्था आधारित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटनाएं अक्सर सामूहिक मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक तरह की कोपिंग मैकेनिज्म है, जिससे लोग दुख या असुरक्षा को धार्मिक आस्था में बदल देते हैं। हालांकि आस्था के स्तर पर यह बहुत गहरा अनुभव बन जाता है। चर्चा के अंतिम चरण में पंडित जी, अक्सर यह कहा जाता है कि देसी भक्तावल में छोटे स्तर की आत्माओं को बढ़ा चढ़ाकर देवी देवता बना दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि इससे धर्म की मूल भावना या सामाजिक न्याय को ठेस पहुंचती है? यह एक जटिल मुद्दा है। कुछ मामलों में बेशक छोटे स्तर की आत्माओं को बड़ा दर्जा देना आस्था के साथ खिलवाड़ बन जाता है। इससे समाज में भ्रम, डर और गलतफहमी फैलती है। लेकिन अगर इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया जाए, जैसे सामूहिक मनोबल बढ़ाना या भयमुक्त समाज की रचना, तो यह फायदेमंद भी हो सकता है। क्या इस परंपरा में सुधार की कोई संभावना है? उदाहरण के लिए, क्या शिक्षा, वैज्ञानिक सोच या पारदर्शिता लाकर इन विश्वासों को संतुलित किया जा सकता है? सुधार की संभावना अवश्य है, बशर्ते समाज शिक्षित हो और गुरु शिष्य संवाद में पारदर्शिता रहे। जब लोग तथ्यों और विज्ञान से परिचित होंगे तो अंधविश्वास में कमी आ सकती है। सरकारी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान भी इस दिशा में कारगर हो सकते हैं। अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो देसी भक्तावल की शक्तियों में आस्था रखते हैं या उससे प्रभावित हैं? मेरा यही संदेश है कि अंधविश्वास और आस्था में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही प्रश्न पूछना और सच जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम परंपरा के साथ साथ तर्क और विज्ञान को भी अपनाएंगे।